हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। पार्ट 1 वीडियो में हमने प्री लर्निंग स्कूल के लिए पहले आपको 4 बेसिक स्ट्रोक्स बताए थे, जिसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व्स के बारे में बताया था और मैंने पूरा डिस्क्राइब किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से अगर आपका बच्चा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व्स बनाना सीख गया है तो आप ये बुक्स मंगा सकते हैं और उसमें आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप घर की जो रफ पेपर होते हैं या पेपर शीट पे आप इस तरीके से डॉट डॉट ड्रॉ करके आप बच्चों को दे सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग में बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं, उसके बाद फिर आप इस बुक्स को ला सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं तो आप घर की ही वर्कशीट पर काम करवा सकते हैं। तो बच्चों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है इस तरीके से और बच्चे बहुत जल्दी से सीखते हैं। और बच्चे अगर 2 से ढाई 3 साल के बीच के होते हैं तो उन लोगों को ये प्रैक्टिस वगैरह अगर आप स्टार्टिंग में ही करना सिखाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी से अल्फ़ाबेट, नंबर सब कुछ लिखना बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। मैंने अपनी नित्या नव्या को इसी तरीके से स्लैंटिंग लाइन बनाना सिखाया था, लेकिन पहले इस बुक से पहले मैंने उन्हें घर के रफ पेपरों पर, मतलब मैं इस तरह से ड्रॉ कर देती थी, डॉट डॉट बना देती थी, उसी के ऊपर नित्या नव्या प्रैक्टिस करती थी। तो उन लोगों को बहुत जल्दी से बनाना आ गया है और वो स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से बहुत ही आसानी से बना देते हैं। तो आप बच्चों को पहले बुक्स खरीदने से, खर्चा करने से आप बचिए। सबसे पहले आप घर पर ही वर्कशीट पर इस तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिए, आप डॉट डॉट बना दीजिए, तो बच्चे बहुत जल्दी से उसे बनाएंगे। और बच्चों का जो पेंसिल होल्ड करने का तरीका है वो भी बहुत जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब बच्चे पेंसिल होल्ड कर पाए, उनके पकड़ने की जो हाथ के फिंगर्स हैं, हैंड है, वो स्ट्रांग होगा और वो बहुत अच्छे से आगे पेंसिल होल्ड कर कर बना सकते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्रिक अपना के देखिए, बहुत इंप्रूवमेंट होगा बच्चों को। तो मैंने आपको इस बुक्स के थ्रू बताया है कि आप स्टैंडिंग लाइन किस तरीके से बच्चों को बनवा सकते हैं, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स आप बना सकते हैं। तो ये हमारा कर्व्ड वाला लाइन है, जिसमें आप देखिए इस तरीके से उल्टा सी अगर आप करके देखेंगे तो कर्व्ड बन जाता है। सीधा सी आप बना के देखिए, इस तरीके से आप ज्वाइन करते हुए बच्चों को आप सिखाइए, आप ड्रॉ कर दीजिए, रफ पेपर वर्कशीट पर आप बना के दीजिए। बच्चों को बनाने में भी मज़ा आएगा और बच्चा बहुत जल्दी से सीख जाएंगे, पेंसिल होल्ड कर पाएंगे। तो ये सबसे बेसिक और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसे फॉलो ज़रूर करवाइए तो आपका बच्चा बहुत जल्दी लिखना सीख जाएगा। ये है वेवी लाइन, जिसमें एक स्नैक्स की तरह मतलब बनाया जाता है और हमारे बहुत सारे अल्फ़ाबेटिकल और नंबर्स में इसका यूज़ होता है, जिसका मैं आपको आगे भी वीडियो बताऊंगी। तो बस इस तरीके से नित्या नव्या बनाती हैं और बच्चे मतलब पोएम वगैरह में नहीं बैठते हैं। बच्चे को अगर ये बुक पकड़ा देते हैं तो बच्चे बहुत कुछ करने लगते हैं अपने मन से, जो हम नहीं सिखाते हैं वो भी ड्रॉ करने लगते हैं। अगर आप इस तरीके से बच्चों को आप बुक्स देंगी या फिर आप पेपर पे बना के देंगी तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा और बच्चे खुद से ये चीज़ें बनाने लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमन फॉलिज है, इस तरीके से शेप बनाए हुए हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए भी पीछे दिया हुआ है। तो पहले इसमें डिफ़ाइन कर दिया है कि स्लैंटिंग लाइन क्या है, स्लीपिंग लाइन क्या है और कर्व्स क्या है। इसका मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगी आगे भी। नित्या नव्या का स्टडी स्टार्ट हो गया है, नर्सरी का सिलेबस स्टार्ट हो गया, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी। अगर आपका बच्चा टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच रहा है, टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें बना रहा है तो आप उसके लिए थोड़ा सा पेशेंट रखिए। बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है ये सारी चीज़ें बनाने में, सीखने में, एकदम से नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बार आपका बच्चा ये सारी चीज़ें बनाना सीख जाएगा तो बहुत लाइफ टाइम के लिए स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक शेप्स भी इसमें दे रखे हैं, जिसमें हम बच्चों को सिखा सकते हैं स्मॉल साइज़ में, बिग साइज़ में। तो बच्चों का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट होता है। और अगर आप बच्चों को स्टार्टिंग में आप सिखा रहे हैं तो ये पेंसिल कंट्रोल बुक बहुत ही अच्छी है, आप इसे ले सकते हैं। लेकिन पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप घर की वर्कशीट पर ही आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। तो देखिए नित्या नव्या वर्कशीट पे प्रैक्टिस कर चुकी है, उसके बाद अब ये अपनी बुक्स में ड्रॉ कर रही हैं और नव्या अभी सो रही है, इसलिए मैंने नित्या को ये पेंसिल और बुक्स दे दिया है तो वो खुद से ड्रॉ करती है। तो बच्चों को हमें अभी डांटना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, बच्चे अभी टेढ़ा मेढ़ा भी बनाएंगे क्योंकि बच्चों का ये बेसिक है
और स्टार्टिंग में हैं। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, माइंड शार्प होगा, उनके जो पेंसिल होल्ड करने की क्षमता है वो बहुत जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो होल्ड कर पाएंगे, सारी चीज़ें बहुत जल्दी से ऑब्जॉर्व करते हैं। तो ये नित्या नव्या के कुछ पुराने वीडियोस थे जो मेरे पास थे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले देखिए, नित्या नव्या को मैं इस तरीके से उनका एक वर्कशीट पर इस तरीके से रफ ड्रॉ करके देती थी और नित्या नव्या उसे बनाती थी, फॉलो करती थी। तो इस तरीके से बच्चे स्लैंटिंग लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स बनाना सीख गए हैं। तो मैंने अपने नित्या नव्या को मतलब स्टडी कराने से पहले, डे केयर भेजने से पहले मैं इस तरीके से पढ़ाती थी, उन्हें लिखाती थी, ताकि बच्चे अपना पेंसिल होल्ड करना सीखें, उनके फिंगर्स स्ट्रॉन्ग हो, उनका हैंड स्ट्रॉन्ग हो और उन्हें एक इंटरेस्ट आए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो घर पर भी मैं इस तरीके से उन्हें पढ़ाती रहती थी, जिससे बच्चों का जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और केवल यही 2 से 6 साल का टाइम होता है जिसमें बच्चों का माइंड डेवलपमेंट होता है। पूरा मतलब 80 से 90% का जो माइंड शार्प होता है, माइंड डेवलपमेंट होता है, वो इसी एज ग्रुप में होता है। तो आप बच्चों को इस टाइम में ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि इसी समय में हमें उनका बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तभी जाके बच्चे हमारे आगे निकल पाएंगे, आगे पढ़ पाएंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। तो नित्या नव्या को मैं इसी तरीके से पढ़ाती हूँ। और खेलने के बाद बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। तो आज मैं उन्हें खिला रही हूँ, सॉफ्ट क्ले एक्टिविटी करा रही हूँ। आई होप कि आप सभी के किड्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और अब हमारा अपकमिंग वीडियो रहेगा सॉफ्ट क्ले एक्टिविटी और ड्राइंग पेंटिंग। तो मैं नित्या नव्या को किस तरीके से ड्राइंग पेंटिंग कराती हूँ। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कराना ज़रूरी होता है, जो कि बच्चों के माइंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।